हेलो नमस्कार। मैं रुद्रेश आप सभी का स्वागत करता हूं रुद्रेश मैथ्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हमारा जो टॉपिक है एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसमें हम रिलेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ फंक्शंस। फंक्शंस में हमने फंक्शंस का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा। उसके बाद डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने पढ़ा और सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने अध्ययन कर लिए। उनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, मेथड्स उनके पढ़े हमने, और उस बेस पे हमने एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है फंक्शंस में आगे के सवालों को हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक फंक्शंस। इसमें देखें ये वाला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला जो सवाल है वो रहा ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ये है, हमें जो सवाल दिया गया है कि हमें दिया गया है एफ एक्स की वैल्यू दी गई है हमारी 1/x। कितनी दी गई है? 1/x। फंक्शन जो दिया गया है हमें वो दिया गया है हमारा 1/x। और जो फंक्शन हमें डिफाइंड है वो है हमारा, जो फंक्शन हमें डिफाइंड है वो है जो फंक्शन हमें डिफाइंड है वो है ये वाला फंक्शन। कौन सा हमें डिफाइंड है? वो है हमारा ये वाला। यहां से यहां तक हमें कोई भी फंक्शन डिफाइंड है। अब हमें देखना है कि आर स्टार जो दिया गया है वो है हमारा सेट ऑफ आर स्टार जो दिया गया है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये है हमारा। अब रियल नंबर जो होता है हमारा, रियल नंबर में पॉजिटिव भी हमारे काउंट होते हैं और नेगेटिव भी काउंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि जो आर स्टार हमें दिया गया है वो हमारा नॉन नेगेटिव रियल नंबर के अंतर्गत आएगा। अब हम देखते हैं सवाल को, और लिखा है कि विल दिस रिजल्ट स्टिल बी ट्रू? तो डोमेन आर इज रिप्लेस बाय एन व्हाइल कोडोमेन रिमेन्स आर स्टार। अब देखो इसमें लिखा है कि हमें ये देखना है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू है कि नहीं है। ये वाला फंक्शन हमारा 1 1 है, ऑन टू है कि नहीं है। दूसरी कंडीशन में हमें पूछा है कि यदि हम आर स्टार को एन से रिप्लेस कर दें, आर स्टार को, डोमेन को, आर स्टार तो दोनों तरफ है, जो डोमेन वाला हमारा आर स्टार है उसको यदि हम नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें तब भी क्या जो परिणाम है हमारा 1 1 ऑन टू का वो यही रहेगा या ये चेंज हो जाएगा? 1 1 ऑन टू की कंडीशन हमारी चेंज हो जाएगी। तब हम देखते हैं इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है।
यहाँ पे देखें फंक्शन जो दिया गया है हमें वो है हमारा 1/x, और जो फंक्शंस हमें डिफाइंड है वो दिया गया है r* टू r*, और r* हमारा क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। r* क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें देखना है सबसे पहले 1 1। क्या देखना है, 1 1। 1 1 देखेंगे हम। तो 1 1 के लिए जो हमारी कंडीशन है वो है कि f(x1) और f(x2) का मान निकालें। f(x2) यहाँ पे रखें, f(x) है हमारे पास 1/x, तो यहाँ पे 1/x1 हो जाएगा, 1/x2 हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो x1 = x2 आ जाएगा। ये हमारा 1 1 की कंडीशन आ गई। तो हमने देखा कि जब हम f(x1) और f(x2) दोनों को इक्वल करते हैं और अगर हमें x1 = x2 प्राप्त हो रहा, तब हम कहेंगे कि वो हमारा फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो अगर x1 x2 के इक्वल नहीं आ रहा, तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। अब देखते हैं ऑन टू देखें। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू देखें। ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम कि y = f(x) मानते हैं हम। वही रूल जो हमने पढ़े हैं उन्हीं के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा y = 1/fx का मान हो जाएगा, वो fx का मान हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब हमें इसको x को y के टर्म्स में सॉल्व करना है, तो x = 1/y इतना हो जाएगा। अब y का जो मान है हमारा, y का जो मान है, y हमारा रियल नंबर है, और रियल नंबर में सारे के सारे हमारे नंबर काउंट होते हैं रियल नंबर में, ठीक है। तो हम y के स्थान पर कुछ भी रख दें, और इसमें लिखा है r* सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है। तो यदि हम अब देखो y का मान हमारा यहां से आएगा, और ऋणोत्तर का मतलब होता है सारी की सारी पॉजिटिव संख्याएं इसमें काउंट होंगी हमारी। तो यदि हम y का मान यहाँ से कुछ भी रियल नंबर रख दें तो x का मान जो है हमारा वो एक रियल नंबर प्राप्त होता है। ये वाला y का मान कुछ भी हम यहाँ से रख दें, यहाँ से हम y का मान रखेंगे, और जो मान हमें प्राप्त होता है वो डोमेन के सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमारा कहें तो हम कहेंगे कि ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हमारा ऑन टू हो जाएगा। ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। अब हमें देखना है कि दूसरी कंडीशंस में हमें कहा गया है, ये तो पहली कंडीशन हमें सॉल्व कर लेगी कि 1 1 और ऑन टू होता है, लेकिन दूसरी कंडीशन में कहा गया है हमसे कि यदि फंक्शंस हमारा जो फंक्शंस दिया गया है, जो फंक्शंस हमें दिया गया है f कॉलम, अब हमसे कहा गया है कि जो डोमेन वाला रियल नंबर है उसको हम n से रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा n, और ये है हमारा r*।
ये क्या है हमारा आर स्टार। तब हम कहेंगे कि अब वही परिणाम होगा या नहीं होगा। तो इस डेफिनेशन से हम ऑन टू निकाल सकते हैं। इस जो डेफिनेशन का प्रभाव है वो केवल ऑन टू फाइंड आउट करने में पड़ता है। एक है कि तो हमारा x1 बराबर x2 आ गया, तो एक ही हो गया, फलन वही है हमारा फंक्शन। हमें इसका मतलब ये है कि इसका प्रभाव जो है वो केवल ऑन टू में पड़ता है, ऑन टू फाइंड आउट करने में। वन वन फाइंड आउट करने में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तब हम देखते हैं कि क्या होता है, तो वही है कि y इक्वल टू एफ एक्स माना हमने, तो y इक्वल टू 1/x हो गया, और यहाँ पे हम x इक्वल टू 1/y लिखते हैं। अब y का मान यदि हम यहाँ से रियल नंबर उठाते हैं तो ये हमारा हर रियल नंबर के लिए नेचुरल प्राप्त नहीं होता है। ये हमारा क्या होता है, हर रियल नंबर के लिए नेचुरल नंबर हमारा प्राप्त नहीं होता है। तब हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा ये ऑन टू नहीं होगा। इस डेफिनेशन के द्वारा ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। अब ये देखना है कि जो फंक्शन से दिया गया है हमें, फंक्शन से डिफाइंड है हमारा R2 R में, ठीक है, फंक्शन हमारा R2 R में डिफाइंड है, और जो फंक्शन से दिया गया है वो दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। कितना दिया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब इसमें देखना है कि हमें सिद्ध करना है कि ये ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, इसको हमें प्रूफ करना है। अब हमें देखना, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फंक्शन कहाँ कहाँ में हमारा डिफाइंड है। फंक्शन से है हमारा R2 R में डिफाइंड है, किसमें है, R2 R में डिफाइंड है। और जो फंक्शन हमें दिया गया है वो दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान देखते हैं कैसे होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हमें कोई भी एक नंबर लाइन दी गई है, कोई भी हमें एक नंबर लाइन है, ये है हमारा 1 और ये है हमारा 2, ये दो हमें इंटीजर दिए गए हैं। तो 1 और 2 में बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो नॉन इंटीजर होंगे हमारे, जैसे 1 से आगे 1.1 हो गया, फिर हो गया 1.2 हो गया, फिर हो गया 1.3 हो गया, 1.9 तक आएगा, उसके बाद हमारा 2 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि 1 तो इंटीजर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, 2 भी हमारा इंटीजर है। अब हम देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में यदि 1.1 का मान हम निकालें तो 1.1 का मान हमारा जो पॉइंट में वैल्यू दी गई है उसके जस्ट पीछे वाला मान हमारा लेना है। तो जैसे 1.1 है तो ये इसका मान हमारा इंटीजर में केवल 1 होगा। इसी तरीके से यदि हम 1.2 का मान निकालें तब भी ये हमें 1 देगा। 1.3 का मान यदि हम निकालें तब भी ये हमें 1 देगा कि नहीं देगा मान, ये हो गया। इसी तरीके से नेगेटिव में है, जैसे मान लीजिए ये है हमारा 0 और ये है -1। इसके पहले बहुत सारे पॉइंट होते हैं नेगेटिव में, जैसे -के 0.9, -के 0.8, -0.7, इतना होता है। यदि हम इसका इंटीजर में मान निकालें तो ये हमें -1 देगा। उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर, ये इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो फंक्शन है, जिस नॉन इंटीजर पॉइंट की हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर लेता है। जैसे यदि हम 1.1 का निकालते हैं
तो उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर हमारा 1 है, तो वो मान हमारा सही हो जाएगा। अब जैसे -0.9 का हम मान निकाल रहे हैं, तो उसके जस्ट पहले वाला जो इंटीजर है -1, वो उसका मान हो जाएगा। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब देखते हैं इसका 1 हम कैसे चेक करेंगे। इसका 1 हम चेक कैसे करेंगे। इसका हम 1 कैसे चेक करेंगे। अब देखें इसका 1 इसका 1 हमें 1 चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जैसे रियल नंबर दिया गया है हमें, तो रियल नंबर हमारा 2 पार्ट से मिलकर बनता है। एक तो होता है हमारा इंटीजर पार्ट, जिसमें सारे के सारे पूर्णांक होते हैं, और एक होता है नॉन इंटीजर पार्ट, जिसको हम निगेटिव से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक हो जाता है इंटीजर और दूसरा हो जाता है नॉन इंटीजर। इंटीजर और नॉन इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शंस है, उसमें यदि हम कोई भी इंटीजर का मान रखें तो इंटीजर ही देगा, लेकिन नॉन इंटीजर की यदि हम वैल्यू रखें उसमें, तब भी पे वो हमारा एक इंटीजर मान ही देगा। तो और जब जैसे मान लीजिए 1 की जो डेफिनेशन है कि डिफरेंट इनपुट इक्वल टू डिफरेंट आउटपुट हमको प्राप्त होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो हमारा एक मान देगा, वो हमारा 1 फंक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें देखें, जैसे मान लीजिए इंटीजर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें केवल नॉन इंटीजर पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हम देखें, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं f1.1 का मान निकालें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में, और दूसरा है f1.2 का मान निकालें। तो यदि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में अभी हमने मान रख के देखा, उन दोनों का मान हमारा 1 प्राप्त हो रहा कि नहीं हो रहा, मतलब डिफरेंट इनपुट है ये और सेम आउटपुट प्राप्त हो रहा है। तब हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये 1 फंक्शन नहीं है। इस आधार पर, तो इसके आधार पर हम इसको कहेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है ये 1 फंक्शन नहीं होगा। वन फंक्शंस नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट इनपुट की सेम आउटपुट हमको प्राप्त हो रहा। तो नॉन इंटीजर पे हमें चेक करना है। अब दूसरा देखते हैं हम ऑन टू में क्या है। ऑन टू देखें हम, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, हम y इक्वल टू एफ एक्स माने, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मानते हैं। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स मानते हैं। अब हमें देखना है कि y हमारी एक रेंज होती है, तो यदि हम इसमें कोई भी नॉन इंटीजर पार्ट डालें या इंटीजर पार्ट डालें, तो इसका मान हमें एक इंटीजर वैल्यू ही देगा। ये अगर हम 1.2 भी डालते हैं तो इसका मान 1 आता है। इसका मतलब ये है कि इसमें चाहे हम नॉन इंटीजर वैल्यू डालें या इंटीजर वैल्यू डालें, इसका मान हमें इंटीजर ही देगा। तब हम कहेंगे कि इसकी जो रेंज है हमारी, रेंज हो जाएगी सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सभी पूर्णांकों का समुच्चय, इसका जो है रेंज हो जाएगी। क्योंकि हम नॉन इंटीजर या इंटीजर कुछ भी डालें, इंटीजर देगा हमें। और कोडोमेन दिया गया है हमें, कोडोमेन हमारा दिया गया है इस फंक्शन में R।
तो कोडोमेन बराबर हमारा है आर। तब हम कहेंगे कि रेंज और कोडोमेन हमारी आपस में बराबर नहीं है। क्या नहीं है? रेंज और कोडोमेन हमारी आपस में बराबर नहीं है। तो रेंज ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, ये वाला हमारा हो जाएगा। ये क्या है? ये हो जाएगा। तब हम कहेंगे कि ये हमारा ऑन टू भी नहीं होगा। जब कोई फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है तो वो फंक्शन हमारा मैनी टू 1 हो जाएगा, और जब कोई फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है तब वो फंक्शन हमारा इनटू हो जाएगा। जब कोई फंक्शन हमारा एक ही नहीं है तब वो बहु एक हो जाएगा, और जब कोई फंक्शन हमारा आच्छादक नहीं है तब वो हमारा अनाच्छादक हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉड्यूलस फंक्शंस जो होते हैं उनकी वैल्यू इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब आगे देखते हैं हम कि मॉड्यूलस फंक्शन जो दिया है वो हमारा 1 1 ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ये देखते हैं। अब यहाँ पे देखना है जो फंक्शन हमें डिफाइंड है वो है ये वाला फंक्शन, हमारा ये वाला डिफाइंड है। और जो फंक्शन दिया गया है हमको वो दिया गया है ये वाला एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स। इसको हमें देखना है कि ये 1 1 होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं नंबर 1 पे 1 1 1 1 1 1 देखें। 1 1 के लिए हमें क्या करना है? अब जैसे मॉड्यूलस कोई भी मान है हमारा, मॉड्यूलस फंक्शन देखते हैं। मॉड्यूलस फंक्शंस देखें, जैसे मॉड्यूलस हमारा -1 है तो -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और यदि वो मॉड्यूलस में हम 1 रखें तो भी मान हमारा 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मॉड्यूलस जो फंक्शन होता है हमारा वो नेगेटिव वैल्यू को लेता ही नहीं है। उसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करें या पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, उसका जो मान है हमारा वो पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। मॉड्यूलस फंक्शंस ये होता है। तो जब भी मॉड्यूलस फंक्शंस हमें फाइंड आउट करना हो कि ये 1 1 है या ऑन टू है, सेम वैल्यू को एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ले लें, आपका आंसर आ जाएगा कि ये फंक्शन हमारा 1 1 होगा या नहीं होगा। तो फंक्शन हमारा R2R में डिफाइंड है। जब भी फंक्शन हमारा R2R या इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड हो तब हम ऐसा कर सकते हैं, डोमेन हमारा रियल नंबर या इंटीजर होना चाहिए, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेकर के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यदि हम इसमें f-1 रखें और या f1 रखें, दोनों की डिफरेंट इनपुट हैं लेकिन दोनों का हमें सेम आउटपुट प्राप्त होगा। कैसा होगा? सेम आउटपुट। तब हम कहेंगे कि दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, दिस इज नॉट 1 1। ये जो फंक्शन है हमारा ये 1 1 नहीं होगा। अब देखते हैं ऑन टू। ऑन टू देखें, ऑन टू के लिए क्या है कि हमने पढ़ा है कि y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं हम, y इक्वल टू एफ एक्स। तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारा मॉड्यूलस ऑफ एक्स, मॉड्यूलस ऑफ एक्स आ जाएगा। तो जो भी हम x का मान हम रखते हैं
रियल नंबर से जो ये यहाँ पे डिफाइंड है हमारा, तो x का मान यहीं से रखेंगे, तो जो मान हमको प्राप्त होता है वो हमारी रेंज कहलाती है। इसमें हम निगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, इसका जो मान है हमें पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। पॉजिटिव का मतलब होता है कि x का जो मान है हमारा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 भी प्राप्त हो सकता है हमारा, क्योंकि 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, और 0 के ऊपर कुछ भी मान प्राप्त हो सकता है, केवल इसका मान हमारा नेगेटिव नहीं प्राप्त हो सकता। 0 के लेफ्ट वाली संख्या ये मान प्राप्त नहीं हो सकता। तो जब ये नहीं प्राप्त हो सकता तब हम कहेंगे कि इसकी जो रेंज है हमारी, इसकी जो रेंज आएगी वो 0 तो आएगी, 0 से लेकर के इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है इसकी रेंज जब आएगी। तो रेंज तो पता चल गया, और कोडोमेन जो दिया गया है हमें, कोडोमेन हमारा यहां से पता चलता है कि ये R दिया गया है, कोडोमेन हमारा R है। तब हम कहेंगे कि रेंज ऑफ f डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, रेंज ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, ये है। तब हम लिखेंगे कि दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस और मॉड्यूलस फंक्शंस को चेक करते हैं कि कौन हमारा 1 1 है और कौन हमारा 1 2 होगा। ये है हमारा तरीका। अब देखते हैं आगे। अब ये नंबर दिया गया है हमें, ये है साइन फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये हमारा? साइन फंक्शन। इसमें लिखा है कि जो फंक्शंस हमें गिवन है वो है हमारा R2R में फंक्शंस हमारा गिवन है, और फंक्शंस दिया गया है हमें ये वाला, फंक्शंस दिया गया है हमें ये वाला। अब इसमें हम 3 कंडीशन दी गई हैं, तीनों के लिए हम 1 1 चेक करेंगे कि ये 1 होगा या नहीं होगा, वो देखते हैं हम। तो 0 के लिए तो हमें 0 ही मान प्राप्त होता है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमें 2 कंडीशन के लिए पता करना है, एक ये वाला और एक ये वाला, एक नेगेटिव वाला, इन दोनों के लिए हम चेक करेंगे। तो पहली कंडीशन देखें, पहली कंडीशन कि हमें दिया गया है x इज ग्रेटर देन 1, इसके लिए, और x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, और दूसरी जो कंडीशन हमें दी गई है वो दी गई है x इज लेस देन 0। इन दोनों के लिए हमें देखना है कि ये हमारा 1 1 होगा कि नहीं होगा। अब हम देखें कि जैसे मान लीजिए हमें कोई भी 2 डिफरेंट नंबर चेक करना है, यदि उनकी डिफरेंट इमेज प्राप्त हो रही है तब हम कहेंगे कि वो 1 1 होगा, और अगर सेम इमेज प्राप्त हो रही है
तब हम कहेंगे कि ये 1 1 नहीं होगा। यहाँ पे देखें f 0 से बड़ा कोई भी तो डिफरेंट नंबर ले, तो हमने ले लिया कि f1 ले लिया हमने और f2 ले लिया, और जो दोनों 0 से बड़े हैं हमारे, 1 भी हमारा 0 से बड़ा है, 2 भी हमारा 0 से बड़ा है, ठीक है। लेकिन इनकी जो इमेज है वो सेम प्राप्त हो रही है हमें 1। कैसी हो रही है? सेम प्राप्त हो रही है। तब हम कहेंगे कि दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। ये वाला जो है हमारा 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। अब इसी तरीके से इसमें देखें, इसमें f माइनस का 1 देखें और f माइनस का 2 देखें, दोनों हमारे निगेटिव हैं और इन दोनों का मान हमारा माइनस का 1 आ रहा कि नहीं आ रहा? दोनों का हमारा सेम मान प्राप्त हो रहा। तब हम कहेंगे कि ये जो हमारा है ये भी हमारा 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। इन दोनों ही कंडीशन में जो ये फंक्शन से हमारा ये 1 1 मान नहीं देगा हमें, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑन टू, यहीं पे देखें ऑन टू, देखें ऑन टू। ऑन टू देखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं रेंज, रेंज हमारी क्या है, तो हम 0 से बराबर, वो 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से छोटा कोई भी मान हम रख दें, वैल्यू हमें ये 3 ही मिलेंगी। 0 से बड़े का मतलब होता है कि 0 से इनफाइनाइट तक हम कुछ भी मान रख दें हमें 1 देगा। 0 से नेगेटिव का मतलब होता है कि माइनस इनफाइनाइट से 0 तक जितना भी हम वैल्यू पुट कर दें -1 देगा ये, और 0 का मान रख देंगे तो 0 देगा। इसका मतलब ये है कि रेंज हमारी -1, 0 और 1, इसके अलावा रेंज नहीं आएगी हमारी किसी कंडीशन में। और कोडोमेन जो दिया गया है हमें, कोडोमेन इस फंक्शन के हिसाब से दिया गया है R। कोडोमेन कितना है हमारा? R। तब हम लिखेंगे कि रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। जब कोडोमेन के बराबर नहीं है तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। तो ये कैसा नहीं होगा? ऑन टू नहीं होगा। ये वाला फंक्शन हमें इस तरीके से चेक करना है कि ये हमारा 1 1 ऑन टू होगा या नहीं होगा। अब देखें आगे का सवाल। ये वाला सेम उसी तरीके से चेक करना है जो पिछले क्वेश्चंस में हमने करवाया है। ये वाला देखें, अब इसको देखना है हमें ये कैसे सॉल्व होगा। इसमें हमें देखना है कि 1 1 क्या है हमारा, 1 और 1। इसमें डोमेन दिया गया है हमारा ये हमारा डोमेन हो जाएगा और ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा, B क्रॉस B, ठीक है। ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा। हमें देखना है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है हम लेते हैं कि हमें x1 वो चेक करने के लिए x1 और x2 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें a और b मान दिए गए हैं। तब हम इसमें चेक करेंगे कि f a1
और B1 इक्वल टू F A2 और B2। ये वाला हम चेक करेंगे कि नहीं करेंगे। जहां हम x1 और x2 लेते थे वहां हम ऑर्डर्ड पेयर में उन मानों को लेंगे। तो जब हम इसमें रख देंगे तो इसका मान हो जाएगा B1 A1 इक्वल टू, और इसका मान हो जाएगा B2 और A2, B2 A2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम जब इसका मान लेंगे तो जब इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा B1 इक्वल टू B2 एंड A1 इक्वल टू A2। यही हमारी कंडीशन थी जो है ये वाली, यही हमें कंडीशन प्राप्त करना थी कि उसका मान अलग अलग आना चाहिए, हमारा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और ये मान प्राप्त हो रहे तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा 1-1 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट इमेज की, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बन रही है। या तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो अगर इस तरीके से ना लिखें तो ये वाला भी मान हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट इमेज हमको प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। तो कहेंगे कि ये वाला जो फंक्शन है हमारा ये 1-1 हो जाएगा। अब देखते हैं ऑन टू देखें। ऑन टू में हम क्या करते हैं कि y इक्वल टू fx लेते हैं कि लेते हैं। तो y इक्वल टू हम लेंगे, अब यहाँ पे f a भी प्राप्त हुआ हमें, कितना f a b इक्वल टू f, ये मान प्राप्त हो रहा हमें b a के बराबर, कितना हो रहा। तब हम इसमें देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने 2 बनाए, एक ये बनाया और एक ये बनाया कि नहीं बनाया। इसमें हमें मान रखना है यहाँ से a और b, और इसमें रखना है b और a, रखना है कि नहीं रखना है। तो इसमें हम देखते हैं देखें कि a की इमेज हमारी b बन रही है और b की इमेज हमारी a बन रही है, दोनों की इमेज बन रही है। इसका मतलब ये है कि रेंज हमारी कोडोमेन के बराबर हो जाएगी, और जब दोनों मान हमारे बराबर हो जाएंगे तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा 1-1 हो जाएगा, वो ऑन टू हो जाएगा। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये है हमारा सवाल। अब देखें आगे, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी हमने देखा कि जो फंक्शन है हमारा वो n to n में डिफाइंड है। फंक्शन कैसा है हमारा, n to n में डिफाइंड है, और जो फंक्शन दिया गया है वो दिया गया है ये वाला। कौन सा दिया गया है, ये वाला फंक्शन हमें इस तरीके से दिया गया है। मतलब n जब ऑड है तो इस तरीके से है, और n जब इवन है तो इस तरीके से है। अब इसका भी हम
वन वन उसी तरीके से हम चेक करेंगे जिस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया। तो यहाँ पे देखें वन 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 के लिए हम क्या करें कि कोई भी ऐसे दो एलिमेंट लें जिसकी प्री इमेज देखते हैं हम कि उनका जो प्री इमेज है वो सेम बन रही है या अलग अलग बन रही है। अगर डिफरेंट इनपुट हैं और डिफरेंट आउटपुट दे रहा तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा वन वन हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए F1 रखा हमने और F2 रखा, दो रखे। अब हम यहाँ पे इस तरीके से देखें कि वन हमारा ऑड है, तो जब हम इसमें ऑड वाले में रखेंगे तो 1 + 1/2 तो 2/2 = 1 हो जाएगा। और 2 हमारा इवन है, जब इसमें रखेंगे हम तो 2/2 = 1 हो जाएगा। मतलब दोनों की प्री इमेज हमारी सेम बन रही है। और वो क्या आ रहा, वो आ रहा 1। 1 जब आ रहा तब हम कहेंगे कि इन दोनों की प्री इमेज हमारी सेम बन रही है। तब हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट वन वन, दिस फंक्शन इज नॉट वन वन, ये फंक्शन हमारा वन वन नहीं। अब इसके लिए हम देखें ऑन टू इस तरीके से फंक्शंस को ऑन टू निकालने के लिए केवल एक तरीका बेस्ट है, वो है मैपिंग मेथड। तो अब देखें हम ऑन टू देखते हैं। ऑन टू के लिए हम क्या करें, ये है ऑन टू के लिए हम इसको चूज करेंगे और ये है। तो ऑन टू के लिए हमने ये बनाया और एक ये बना लिया। और इसमें ये भी हमारा n है और ये भी हमारा n है। तो इसमें जो पार्ट रहेगा हमारा वो रहेगा 1 2 3 4 5 6, आगे भी रहेंगे। इसमें भी रहेगा 1 2 3 4 5 6, आगे भी रहेंगे। अब इसमें हम देखें, कि जब हम 1 रखते हैं तो 1 की इमेज हमारी 1 प्राप्त होती है और 2 की भी इमेज हमारी 1 प्राप्त होती है, दोनों की सेम प्राप्त होगी। 3 की हमारी 2 प्राप्त होती है और 4 की भी हमारी 2 प्राप्त होती है। मतलब दो एलिमेंट हैं, 5 3 हो जाएगा, 6 भी हमारा 3 हो जाएगा। मतलब दो एलिमेंट की एक इमेज प्राप्त हो रही है, इसी के क्रम में हमारे आगे भी इमेज प्राप्त होती चली जाएगी। कोई भी नंबर इसमें नहीं बच रहा, जितने भी नंबर हम डालते चले जाएंगे बनती चली जाएगी इमेज। तब हम कहेंगे कि इसका जो रेंज है वो भी n है हमारी और कोडोमेन भी हमारा n है, दोनों n है। कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो एक नेचुरल नंबर भी हमको देगा। तो इसका मतलब ये है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तब हम कह देंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा ये ऑन टू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाएगा। ये है, इस तरीके से इन सवालों को हमें सॉल्व करना है। अब आगे के सवालों को ये है। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखें इस तरीके से दिया गया है। एक है कि हमें चेक करना है तो वही निकालेंगे हम, f(x1)
इक्वल टू एफ एक्स टू, इतना। तो इसमें मान रखेंगे हम x1 माइनस का 2 अपॉन x1 माइनस का 3 इक्वल टू x2 माइनस का 2 अपॉन x2 माइनस का 3। अब इसका मल्टीप्लाई करना है हमें तिर्यक, ठीक है। तो x1 x2 माइनस के 3x1 माइनस के 2x2 और प्लस का 6 इक्वल टू x1 x2 माइनस के 2x1 माइनस के 3x2 और प्लस का 6, इतना हो जाएगा। 6 से ये 6 हमारा हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे देखें x1 और x2 से हमारा हो जाएगा कैंसिल। अब x1 एक तरफ ले जाएं और x2 एक तरफ ले आएं, तो इसका इस तरफ लाएंगे हम, तो 3x1 माइनस के 2x2 और इक्वल टू यहाँ पे देखें यहाँ पे इसको यहाँ पे 3x2 और माइनस के 2x2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x1 इक्वल टू x2 प्राप्त हो गया है, दोनों मान प्राप्त हो गए। तो हम कहेंगे कि ये वाला मान हमारा 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। हमने वही किया, 1 1 निकालने के लिए f(x1) और f(x2) को बराबर कर दिया, x1 बराबर x2 आ गया। तो इस कंडीशन में हमारा मान 1 1 के बराबर हो गया। अब हम देखते हैं रेंज निकालने को, ऑन टू फाइंड आउट कैसे करेंगे। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स का मान है हमारे पास x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब इसको हम y के टर्म्स में सॉल्व करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई किया हमने, तो yx माइनस का 3y इक्वल टू x माइनस का 2, इतना हो गया। अब x को इस तरफ ले आएंगे, तो yx माइनस का x इक्वल टू 3y और माइनस का 2 आ गया। अब यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो ये x हो जाएगा, y माइनस का 1 हो जाएगा और ये 3y माइनस का 2 हो जाएगा। तो x हमने जब निकाला और ये 3y माइनस का 2 अपॉन y माइनस का 1 प्राप्त हो गया। इतना हमें जब प्राप्त हुआ और हमने देखा कि जो f हमारा डिफाइंड है ए और बी हमारे जो डिफाइंड हैं वो R में डिफाइंड है हमारी, लेकिन उसकी वैल्यू हमारी 3 और 1 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है कि यदि 3 हो जाएगी तो ये वाला हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, और यदि 1 हो जाएगी तो ये वाला हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जो हमें डिफाइंड है फंक्शन वो R टू R है, लेकिन इस R में हमारा 3 नहीं हो सकता और इस R में हमारा 1 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये वाला फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, और अगर 3 वैल्यू ले लेगा तो ऊपर वाला फंक्शन हमारा ये वाला अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 1 और 3 को छोड़ करके सारे के सारे रियल नंबर
इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 को छोड़कर कोई भी y का मान हम रख दें, तब हम देखते हैं कि x हमारा एक रियल नंबर देगा। कितना देगा? x हमारा रियल नंबर देगा। तो जब रियल नंबर देगा तब हम कहेंगे कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ये है सवाल का आंसर। सवाल में कुछ नहीं था, जो 1 और ऑन टू की कंडीशन होती है उसी कंडीशन को फॉलो करके हमने सवाल को लगाया है। ये है इसका आंसर। अब देखते हैं आगे। ये वाला उसको सॉल्व करना है पिछले सवाल की तरह। इवन नंबर है हमारा, तो ना तो ऑड होगा ना इवन, ना 1 होगा ना ऑन टू होगा। ये देख लेते हैं। अगला ये वाला भी सेम उसी तरीके से सवाल है। इन दोनों सवालों को सॉल्व करेंगे। हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है यहीं पे, और इसी के साथ जो फंक्शंस नाम का टॉपिक है वो भी हमारा ख़त्म हो गया है, जिसमें हमने फंक्शंस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ लिए हैं। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सवालों को भी हमने सॉल्व कर लिया है। और अब आगे का जो चैप्टर है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, जिसको हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। धन्यवाद।